देवो अतिथि देवो महाराज। आज ये सब नष्ट होते जा रहे हैं। जहाँ पर आचार्य देवो होता था, अतिथि देवो होता था, आज वहाँ पर ये सब हटा करके दूसरी चीज़ों का मनन होने लगा। भगवान श्याम सुंदर की अनोखी लीला है, परंतु नहीं, जो शिक्षित लोग हैं वो लोग अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने पाठशालाओं में और ऐसे नियमों को पालन करते हैं, ऐसे नियमों को आचरित करवाते हैं, जिसके द्वारा बच्चे महान बनते हैं। हम लोगों को उन्हीं बातों पर मनन करना चाहिए। पढ़ाई अति आवश्यक है। पहले हम लोग पढ़ते थे और इसलिए कि हम सर्विस के लिए नहीं, हम ज्ञानार्जन के लिए पढ़ते थे। हमको ज्ञान प्राप्त हो। तो महाराज आजकल हम सभी लोग दास्ता के लिए पढ़ते हैं। महाराज ज्ञानार्जन बहुत जरूरी है। पहले लोग पढ़ते थे इसलिए कि माना तुम ताकत वाले हो, रखते हो बल हाथी का, किंतु भरोसा क्या इसका कि ताकत जैसे साथी का। हाथी का घमंड भी छोटा सा अंकुश कर देता दूर, बड़े 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 ताकत वाले भी क्षण में हो जाते हैं तू। काम न देता किसी तरह बल, और एक दिन आता है जब शरीर भी रोगी होकर शक्तिहीन हो जाता है। माना तुम पैसे वाले हो, काफी रुपये पैसे हैं, किंतु भरोसा क्या इसका जो चलते फिरते ऐसे हैं। किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। माना तुम रूपवान हो, लाखों में एक मनोहर हो, किंतु भरोसा क्या इसका जो रूप स्वयं ही नश्वर हो। घटता बढ़ता चांद फूल भी खिलकर कुम्हला जाते हैं, गिरने के पहले ये पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं। महाराज इसलिए किन पे घमंड किया जाए? रूप पे, बल पे, पैसे पे कुछ नहीं। इसलिए विद्या की आवश्यकता पड़ती है। आज हमें विद्या की आवश्यकता है, और किसकी? सच्ची विद्या की। विद्या ददाति विनयम वर्षा जलद भूमि नियराय, यथा नवै बुध विद्या पाए। जैसे आकाश से पानी गिरता है, पेड़ पौधे सब हरी, उसी प्रकार से विद्यार्थी विद्या पढ़ कर के आजकल वो छंछल हो रहे हैं। नहीं होना चाहिए। महाराज आजकल पढ़ाई बहुत जरूरी है, परंतु उस पढ़ाई से क्या फायदा जिसके द्वारा बच्चे वो छंछल हो रहे हैं। आजकल हमें
बच्चों बढ़ना है सुखदाई, मिले इसी में सभी भलाई। पहले थोड़ा कष्ट उठाना, फिर सबसे आनंद मनाना। यदि ये समय करोगे नष्ट, तो पीछे पाओगे कष्ट। करके अपना शुद्ध चरित्र, यदि हो गए पास तो मित्र, तो सब लोग करेंगे प्यार, पहना कर फूलों का हार। इसलिए हम लोगों को अपनी प्राचीन पद्धति अपनाना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा और हमारे देश का, हमारे परिवार का उन्नति हो सके। हम लोग सब लोग मिल करके ये बीड़ा उठावें, गार्जियन भी और अध्यापक तथा विद्यार्थी भी, इस बात का कि हम जिसके द्वारा शिक्षा का शिक्षा न हो करके अशिक्षा हो रही है, जिसके द्वारा हम अपने बड़ों को कुछ नहीं समझते। आजकल का बच्चा बोलता है, तुमको क्या कर तमीज, तुमको तमीज नहीं, तुम अंग्रेजी तो पढ़े नहीं, क्या सुने तो महाराज जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा है वो कुछ जानता नहीं क्या। पढ़ा लिखा करके तुमको इतना बड़ा किया और फिर तुम ही कहते हो, आजकल के बच्चे कहते हैं तुमको क्या तमीज, तुम पढ़े तो और नहीं। तो महाराज ये नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुजनों ने, हमारे अनुभवी लोगों ने जो चीज़ कही है वो वास्तव में किसी हद तक सही है। हम लोग नकल करते जा रहे हैं पर उसका अर्थ नहीं लगाते। इसलिए प्यारे, हम लोग अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं। स्कूल में हम जाते हैं और घर वालों को धोखा न दें। घर वालों को धोखा देने से काम नहीं बनेगा। हम लोग घर से जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ हम पढ़ते नहीं हैं, खेल में पड़ जाते हैं। इसलिए प्यारे, हम लोग भी अब अपने को सचेत करें। बहुत गई थोड़ी रही, छोटी भी अब जाए। समय बहुत हो गया, अब हम लोग अपने को पहचानें। पहचान सभ्यता में अपने को न रंगे। हम जो मम्मी पापा डैडी इत्यादि कहते हैं, इनको न कह करके पहले गेहूं में लगता था पापा, अब आदमियों में पक्का लगने लगा। पहले मम्मी डैडी, अब लगाते हैं पहले पिताजी माताजी प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम करना छूट गया, मम्मी पापा कहने लगे और मम्मी पापा कह करके अपने बच्चों को हम पुट्टा बनाने, पापा बनाने लगे। इसलिए हम अपनी प्राचीन सभ्यता पे आवें, अपने बड़ों का कहना मानें और अपने बड़ों के कार्य में हाथ बटावें। इसलिए तभी हमारे देश उन्नति करेगा। नहीं तो क्या मम्मी पापा कहते रहो, गाते रहो, कुछ नहीं होना है इससे। इसलिए प्यारे बच्चों, आज अपने समय को नष्ट न करें और अपने पिताजी माताजी, आजकल लड़के अपने माता को माता कहने में शर्म लगती है, माता और मम्मी डैडी कहने में अच्छा लगता है। कहा गया कि बेटा
मम्मी और पापा मत कहा करो। तो बच्चे कहते हैं कि पिताजी मैं क्या करूं, लिपस्टिक छूट जाती है। डेडी कहने में लिपस्टिक छूट जाती है। डेडी ने कहूँ, मम्मी पापा कहूँ तो होठ डलते हैं आपस में, तो लिपस्टिक छूट जाती है। इसलिए इस आवागमन के चक्कर में हम अपने को भूल रहे हैं। इसलिए प्यारे, ऐसा मत करो और हम अपनी प्राचीन पद्धति को अपनावें, जिसके द्वारा हमारा देश और हमारा समय अच्छे प्रकार से व्यतीत हो। बच्चों को डांटें, बेटा पिताजी कहा करो, माताजी कहा करो। आजकल बच्चे जब मम्मी कहते हैं, डैडी कहते हैं, तो पिताजी बड़े खुश होते हैं, माताजी बड़े खुश होते हैं। आजकल हम अपने बच्चों को स्वयं बिगाड़ रहे हैं और दोष दूसरे को देते हैं। परंतु प्यारे, जरा विचार करें, जरा सोचें, हम कितने पानी में हैं। बस ये विचार करना सबसे ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण।